प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यमों का पारदर्शी होना आवश्यक है। आज हम कांच की आयताकार स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। कांच की आयताकार स्लैब कुछ इस तरह दिखती है। यहाँ दो माध्यम हैं, हवा और कांच। हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण P Q पॉइंट पर हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसीलिए Q पॉइंट पर हमने N अभिलंब बनाया है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी हवा से कांच में प्रवेश करती है Q पॉइंट पर, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर वह R पॉइंट पर कांच से हवा में वापस दाखिल होती है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। हमने R पॉइंट पर भी एक दूसरा अभिलंब बनाया है। तो जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में आती है, यानी R पॉइंट पर जब वो बाहर निकलती है, तो वो फिर से अभिलंब से दूर हो जाती है, क्योंकि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। आइए अब इसे थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ दो माध्यम हैं, माध्यम एक हवा जो विरल माध्यम है, माध्यम दो कांच जो सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण माध्यम एक में होती है, यानी A से लेकर E तक, वह आपतित किरण कहलाती है। पॉइंट E पर वह माध्यम दो कांच में प्रवेश करती है, तो E से लेकर F तक वह अपवर्तित किरण कहलाती है जब वो माध्यम दो में होती है। पॉइंट F पर जब वो माध्यम दो कांच से वापस माध्यम एक हवा में प्रवेश करती है, तो F से लेकर D तक उसे निर्गत किरण कहा जाता है। पॉइंट E पर प्रकाश की किरण ने हवा से कांच में प्रवेश किया था, तो पॉइंट E पर हमने N1 और N2 अभिलंब बनाया है। इसी तरह पॉइंट F पर प्रकाश की किरण कांच से हवा में वापस जाती है, उस पॉइंट पर भी हमने दूसरा अभिलंब N1 डैश और N2 डैश बनाया है। तो ये थी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अब अगर प्रकाश की किरण अपवर्तित ना हुई होती, माध्यम का उस पर कोई असर ना हुआ होता, तो वह सीधी की सीधी A से लेकर C तक निकल जाती बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर अपवर्तन नहीं हुआ होता तो प्रकाश की किरण A से लेकर C तक बिल्कुल सीधी निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माध्यम में परिवर्तन की वजह से उसका रास्ते में परिवर्तन हुआ। तो ये जो A से C है और D है, C और D के बीच में जो अंतर है इन दोनों रेखाओं के बीच में, वो हमेशा समांतर रहेगा, यानी ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और ये जो विस्थापन हुआ, ये जो इनके बीच में दूरी आई, उसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण I उसे आपतित कोण कहते हैं। इसी तरह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण R उसे अपवर्तित कोण कहते हैं। और जो अभिलंब N1 डैश और N2 डैश और निर्गत किरण के बीच बनता है, यानी E, उसे निर्गत कोण कहते हैं। आइए अब बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उस पॉइंट पर बना अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी अगर हमारे माध्यम निश्चित हैं, तो उनके आपतन कोण के साइन का मान और अपवर्तित कोण के साइन के मान का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होता है।